पर बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? गुड आफ्टरनून गाइस, एक बार बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? बहुत परेशान है बच्चे, आप है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हो आप। मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए गाइस, तो आज गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। जल्दी से जुड़ते रहिए बेटा, फटाफट से आ जाइए सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से आ जाइए भाई। साउंड क्लियर नहीं है, क्लियर होनी चाहिए गाइस। एक बार दोबारा से देखिए, वॉइस क्लियर होनी चाहिए, मेरी साइड से सब कुछ ओके है। एक बार अच्छे से चेक कीजिए, वॉइस क्लियर होनी चाहिए। फटाफट से लाइव आ जाइए गाइस। कुछ क्लियर है, साउंड क्लियर है, वॉइस क्लियर है, ठीक है, वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो गाइस, आप लोग बहुत परेशान हैं कि मैम क्लासेस नहीं हो रही हैं, है ना। कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ बोल रहे हैं। देखिए, सिचुएशंस कभी कभी ऐसी हो जाती है कि आपके लाइफ में भी कभी ना कभी अप्स एंड डाउन चलते रहते होंगे, है ना, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों से जो बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मैम हमारा पैसा लेके बर्बाद कर दिया है, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। मतलब आपको एटलीस्ट थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए, स्पेशली मुझ पर, है ना। जब आप लोगों ने बैच लिया था तो मैंने आप लोगों से कुछ प्रोमिस किए थे, है ना। सिचुएशंस उसके बाद कुछ बदल गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ कुछ गलत किया जाएगा, है ना। तो मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पेड बैचेस लिए हैं मेरे पास, जिन बच्चों ने बैच परचेज किया है ना, पैसे दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लासेस आपको नहीं दी जाएंगी। क्लासेस आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराई जाएंगी। देखिए, अब आप लोगों के पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, क्लासेस आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराई जाएंगी, क्लासेस लाइव भी होंगी और आप लोगों की। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हम सारी क्लासेस को बिल्कुल तरीके से लाइव लेके चले, वो 1 घंटे की रोज क्लास होगी। तो मैंने बिल्कुल बैच स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि गाइस 6 से 7 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा। लगभग 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है ये हमारा, लगता ही लगता है 6 महीने आपके बैच को पूरे होने में लगेंगे। ठीक है, 6 मंथ्स आपके बैच को कंप्लीट होते होते लग जाएंगे। तो बहुत बच्चों को जैसे ये भी कहना था कि मैम प्लीज़ CHSL से पहले करवा दीजिए, है ना। जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा गाइस, ठीक है। जैसे बहुत बच्चों का ये कहना था कि मैम CHSL से पहले कोर्स कंप्लीट करा दीजिए, ताकि हम हमारा एग्जाम थोड़ा अच्छे से दे सके, हमें पता भी लग जाएगी क्या क्या कितना पोर्शन हमारा हो चुका है। तो आप लोगों को जो वोकैबलरी के सेशंस प्रोवाइड कराए गए हैं ना, आप लोग इतना पैनिक कर रहे थे इसको लेके, उसमें कुछ भी गलत नहीं किया मैंने, मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल ठीक किया है। तो वोकैबलरी के सेशंस जो आप लोगों को मैंने रिकॉर्डेड प्रोवाइड कराया है 15 नवंबर वाले बैच में, आज जो ये क्लास चल रही है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ये 25 अगस्त प्लस 15 नवंबर, आज की क्लास को दोनों को मर्ज किया गया है, ठीक है। पहले ही बता देती हूँ, आज की क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो 25 अगस्त वाले भी हैं और 15 नवंबर वाले भी हैं। तो जो 15 नवंबर वाले में मैंने कुछ वोकेबलरी के सेशंस प्रोवाइड कराए हैं आप लोगों को रिकॉर्डेड, तो कोई टेंशन नहीं है, आप उनको आराम से पढ़ते रहिएगा। इस वोकेबलरी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें कि आपका डाउट आए, ठीक है। ग्रामर में तो फिर भी चलो चीज़ें होती है, लेकिन वोकेबलरी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें डाउट आए। तो हम वोकेबलरी के सेशंस को आराम से रिकॉर्डेड फॉर्म में कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि या तो हम आराम आराम से चल के अपना 6-7 महीने में कोर्स कंप्लीट करें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका CHSL से पहले पहले कंप्लीट हो जाए, तो मैं आप लोगों को कुछ सेशंस जो हैं रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा देती हूँ, जैसे वोकेबलरी हो गया, और कुछ सेशंस हम लाइव ले लेते हैं। फिर आती है बात डाउट की। वैसे भी मैंने जो पर्सनली नोटिस किया है, मैंने ये देखा है कि
70 to 80% बच्चा रिकॉर्डेड ही क्लास को देखता है ना, रिकॉर्डेड ही क्लास को देखता है। 70 to 80% बच्चा, आप खुद के दिल से पूछ लीजिए कि आप कितना लाइव आके देखते हैं। 70 to 80% बच्चा क्लास को, भले ही लाइव उसने सेशन अटेंड किया है, भले ही लाइव के पैसे दिए हैं, बट फिर भी वो रिकॉर्डेड ही देखता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्लासेस आपकी लाइव नहीं होंगी, बिल्कुल कराऊंगी, लाइव भी कराऊंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम इस तरीके से कर लेंगे कि कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड हो जाएंगी, कुछ चीज़ें लाइव हो जाएंगी, तो आप लोगों का टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि CHSL से पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना। इसीलिए इस तरीके से हम चीज़ों को लेके चल सकते हैं, उससे आप लोगों का भी के लिए भी अच्छा रहेगा और सबके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, गौतम कह रहे हैं मैम वोकैबलरी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वोकैबलरी हम आराम से रिकॉर्डेड फॉर्म में कर सकते हैं। तो वोकैबलरी के जो सेशंस हैं गाइस, उसमें ऐसा कुछ डाउट का होता नहीं है, बाकी उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है, उसमें कुछ डाउट का नहीं होता है। तो वोकैबलरी के सेशंस मैं आप लोगों को अपलोडेड प्रोवाइड करा दूंगी, आराम से पढ़ना, नोट कर लेना। नोटबुक आप लोगों ने बनाई रखी है, वोकैबलरी का रजिस्टर अलग और ग्रामर का रजिस्टर अलग। पर ये मत सोचिएगा कि हमें कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, अब कैसे होगा, है ना, हम कैसे कवर करेंगे, सब कुछ कराया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कराया जाएगा गाइस, ठीक है। टाइमिंग का हो जाएगा ऋषि, टाइमिंग की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 11 बजे चलता था तो 11 बजे ही हो जाएगा, आज 12 बजे रखवाया है मैंने थोड़ा सा, ठीक है, तो लेकिन हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अब बात आती है डाउट की। जैसे कुछ सेशंस फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा दिए, ठीक है, कुछ सेशंस मैंने मान लो आप लोगों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा दिए, जहाँ पे मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशंस हैं, किसी भी चीज़ का डाउट आपका नहीं आएगा, तो रिकॉर्डेड सेशंस आपको दे दिए मान लो मैंने कुछ आप लोगों को। तो फिर बात आती है कि मैम हम अपने डाउट्स को कैसे क्लियर करेंगे, है ना। अगर इसमें जो हमारे डाउट्स आएंगे तो उनको हम कैसे क्लियर करेंगे, तो गाइज उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि आप लोगों को 15 नवंबर वाले बैच में नाउन जो चैप्टर है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला, ठीक है। जैसे मान लो मैंने नाउन चैप्टर आपको रिकॉर्डेड दे दिया। अब बच्चों का सवाल ये है कि मैम हमें नाउन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, हम उस जो हमें समस्याएं आएंगी, जो हमें प्रॉब्लम आएगी, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस उसके लिए आप पूरा नाउन चैप्टर आराम से कर लीजिए। नाउन को चैप्टर को पूरा होने के बाद मैं आपको 3 से 4 दिन दूंगी, जैसे कि अपलोड हो गया, है ना, 2 दिन इसको अपलोड हुए हुए भी हो गए हैं, अब 2-3 दिन आप आराम से और ले लीजिए। फिर हम इसको 2-3 दिन बाद इसमें एक डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी, पहले से ही बता दूंगी कि भाई इस दिन आपका डाउट सेशन होगा, तो नाउन को लेके हम यहाँ पे डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं फॉर एग्जांपल, उसको लेके हम डाउट सेशन रखेंगे, नाउन डाउट सेशन, इस तरीके से। जो भी नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो भी नाउन से रिलेटेड क्वेरीज होंगी, आपकी नोटबुक में आप नोट तो कर ही रहे हैं, तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको पेंसिल से मार्क कर लेना, ठीक है। और फिर जब हम लोग डाउट सेशन लगाएंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे सारे के सारे आप नाउन के डाउट सेशन में पूछ सकते हो, चाहे वो क्लास से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ है, चाहे कुछ भी डाउट है, आप डाउट सेशन में उसको क्लियर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बारे में सोचा नहीं जा रहा है या सोचा जाएगा नहीं, मैंने जिम्मेदारी ली है, मैंने आप लोगों की जिम्मेदारी ली है, तो उसको अच्छे से कराया जाएगा। तो थोड़ा विश्वास रखा करो, कभी भी किसी के बारे में इतना बिना पूरी बात जाने कि क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, है ना, सब चीज़ों के बारे में बिना जाने कि कभी भी किसी, मैं मेरी नहीं, कोई भी फैकल्टी हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी गुरु हो, किसी के बारे में नेगेटिव या उसके बारे में ऐसा बुरा नहीं सोचना चाहिए और नहीं कहना चाहिए। मैंने देखा बहुत से बच्चों के उल्टे पुल्टे मैसेजेस भी आ रहे हैं, है ना, हमारा पैसा खा लिया, मतलब पता नहीं आप लोग क्या क्या बोल रहे हैं गाइस। मतलब मुझे ये सब चीज़ें सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है पर्सनली, कि मैं बच्चों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद भी कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। कोई बात नहीं, खैर आप लोगों की भी गलती नहीं है ना, सिचुएशन सी ऐसी हो गई थी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को जब कोई सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो तरीके से कराया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वैसे भी रिकॉर्डेड ही देखते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड ही देखते हैं। आकाश भी कह रहे हैं कि मैम हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम सेशंस जो होंगे आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराए जाएंगे, लाइव ही प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। जहाँ पे लगता है कि उतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, बट उसका भी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। प्रॉपर आप लोगों को उसका डाउट सेशन रखा जाएगा कि कोई भी अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें डाउट सेशन में उसको पूछ सकते हैं। जैसे मैं अभी मैं 3 से 4 दिन बाद आराम से आप नाउन को पढ़ लीजिए, जितने भी बच्चे हैं, फिर मैं दोनों
हो सकता है कि 25 अगस्त वाले बच्चों को भी कोई डाउट निकल के आ जाए, उनका नाउन पहले ही हो चुका था, बट पॉसिबिलिटी है कि कोई डाउट उनका भी हो, तो उनको भी मैं साथ में मर्ज करवा दूंगी। दोनों के लिए डाउट सेशन रख लेंगे हम एक, ठीक है। डाउट सेशन रख लेंगे, जिसके जो भी प्रॉब्लम होगी वो डाउट सेशन में पूछ लेना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। हाँ, वोकैबलरी के लिए सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम वोकैबलरी हम रिकॉर्डेड देख सकते हैं, उसमें डाउट जैसा कुछ होता नहीं है, आराम से उसको आपको देख सकते हो, ठीक है। सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, और आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप ये सोचो कि आप जल्दीबाजी में से होता है कि चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। बहुत तरीके से चीज़ें आप लोगों को ख़त्म की जाएंगी, बहुत अच्छे से आप लोगों को सारे चैप्टर्स मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। प्रॉपर डाउट सेशंस आप लोगों के रख लिए जाएंगे, जो भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं गाइस, चलिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मैं गाइस अगर बात करूं ठीक है गाइस, ठीक है। हर एक चैप्टर के बाद हम डाउट सेशन रख लिया करेंगे, ठीक है। जैसे नाउन का डाउट सेशन, प्रोनाउन करेंगे तो प्रोनाउन का डाउट सेशन, बट उसमें आपको पढ़ के आना है, फिर ये नहीं कि क्वेश्चंस तो पूछ नहीं रहे तो फिर मजा ही क्या रह जाए, है ना। तो पढ़ के भी आना है उसके लिए अच्छे से, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गाइस क्या मतलब होता है, देखिए। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। और सब्जेक्ट और वर्ब में क्या एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब में ये एग्रीमेंट हुआ, सब्जेक्ट ने बोला एक तो जहां जहां मैं आऊंगा वहां वहां तू भी आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट ने वर्ब को कहा कि जहां जहां मैं आऊंगा वहां वहां तू भी आएगी। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब भी मिलेगी, वर्ब है तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी रहा होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, दूसरा एग्रीमेंट क्या रहा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। दूसरा एग्रीमेंट ये हुआ, सब्जेक्ट ने कहा कि भाई अगर मैं सिंगुलर तो तू भी सिंगुलर, अगर मैं सिंगुलर रहूंगा तो तू भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो दूसरा एग्रीमेंट ये हुआ। पहला एग्रीमेंट सब्जेक्ट है तो वर्ब है, और दूसरा एग्रीमेंट एग्रीमेंट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। और तीसरा एग्रीमेंट कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ओके गाइस, तो ये चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ओके गाइस, तो ये चीज़ है जो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेके ध्यान रखनी है। चलिए अब इसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखिए क्या कहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सब्जेक्ट है, इसको इस तरीके से समझिएगा, ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आप लोगों का सब्जेक्ट नंबर 2। किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, और अगर उनको और की हेल्प से जोड़ा गया है, ठीक है, अगर उनको और की मदद से जोड़ा गया है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट बीच में क्या है, और है, दो सब्जेक्ट्स को अगर और की हेल्प से जोड़ा गया है तो वर्ब कैसे लगाई जाएगी, फिर वर्ब कैसे लगाई जाएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वर्ब मस्ट बी यूज्ड, वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज पर नियर सब्जेक्ट, एज पर नियर सब्जेक्ट, तो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब को लगाएंगे, ठीक है। पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगाएंगे। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को भी समझाऊंगी, ऐसा क्यों करते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा करते क्यों है इसका भी रीजन पता होना चाहिए गाइस, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से बोला राम और श्याम, राम और श्याम इज लगाऊं या आर लगाऊं, गोइंग देयर, राम और श्याम
इज लगाना है कि आर लगाना है? गोइंग देयर। राम और श्याम वहां जा रहे हैं। बताओ भाई क्या लगाना चाहिए गाइस? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। राम और श्याम। देखो और का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। और का मतलब होता है या। हिंदी मीनिंग की मैं अगर बात करूं तो और का मतलब क्या होता है? या। इसका मतलब वो दोनों नहीं जा रहे हैं। या तो राम जा रहा है या फिर श्याम जा रहा है। वो दोनों नहीं जा रहे हैं। अगर एंड लगा होता, राम एंड श्याम आर गोइंग देयर, फिर ठीक है आर आ जाता क्योंकि दोनों जा रहे हैं। बट और का मतलब होता है या तो राम जा रहा है या श्याम जा रहा है। इस केस में तो चाहे राम जाए चाहे श्याम जाए, वर्ब तो सिंगुलर ही रहनी है क्योंकि राम भी सिंगुलर है श्याम भी सिंगुलर है। इस केस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे राम जा रहा है चाहे श्याम जाए, कोई सा भी जाए चाहे, फिर भी वर्ब सिंगुलर ही रहेगी क्योंकि जानो में जा तो दोनों में से कोई एक ही रहा है। इज गोइंग देयर आएगा, आर गोइंग देयर नहीं आएगा। ठीक है गाइस। तो ये हमने कॉन्सेप्ट क्यों तैयार कर दिया कि पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाओगे? देखो क्यों तैयार किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रोहित एंड हर फ्रेंड्स इज लगाना है या आर लगाना है? रेडी टू डू दिस टास्क। इज लगाना है या आर लगाना है? रेडी टू डू दिस टास्क। अब देखो ये हमने कॉन्सेप्ट ये बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया, अब इस चीज को समझेंगे। भाई चाहे राम जा रहा है चाहे श्याम जा रहा है, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह फिर भी सिंगुलर ही आएगी। लेकिन जब आपके पास इस तरह की सिचुएशंस आ जाए, रोहित सॉरी एंड नहीं और है गाइस, ठीक है अभी हम एंड की बात नहीं कर रहे। ये और करो इसको, ये और की बात है अभी। रोहित या उसके दोस्त, रोहित और का मतलब क्या होता है? या रोहित या उसके दोस्त इस काम को करने के लिए रेडी हैं। ठीक है। अब देखो एक एक सब्जेक्ट सिंगुलर है एक सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर मैंने यहाँ पे रोहित के हिसाब से वर्ब लगाने की सोची तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर मैंने यहाँ पे हर फ्रेंड्स के हिसाब से वर्ब लगाने की सोची तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। तो देखो कंट्रोवर्सी होगी ना। अब हमें और लगा है, और का मतलब होता है या तो ये करने को तैयार है या उसके दोस्त करने को तैयार है। ठीक है। तो फिर ये नहीं समझ आया कि भाई किसकी वजह से किसके हिसाब से हम वर्ब को लगाएं, इसके हिसाब से लगाएं किसके हिसाब से लगाएं। और अगर हम कॉन्सेप्ट ना बनाते, अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट सेट ना करते तो फिर तो कोई इज लगा रहा होता कोई आर लगा रहा होता, है ना। कोई इसके हिसाब से वर्ब लगा रहा होता कोई इसके हिसाब से वर्ब लगा रहा होता, सब अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी लगा देते। इसीलिए कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि भाई जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब भी दो सब्जेक्ट्स को और की हेल्प से जोड़ा जाए तो उस केस में पास वाले के हिसाब से वर्ब लगाइए। ठीक है। उस केस में पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाइए। पास में कौन सा सब्जेक्ट है? वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट लिखा हुआ है? हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर आर आएगा गाइस, इज नहीं आएगा। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। तो रटने की जरूरत नहीं है कि बस थाया और रट लिया। ठीक है। ये आपका कारण होता है। लिख लो, फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से।
ठीक है गाइस, लिख लिया, आगे बढ़ जाए। चलो देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल बताओ क्या आएगा। लिखो फटाफट से, साथ साथ लिखते रहो। द टीचर और द प्रिंसिपल, द टीचर्स कर लो, द टीचर्स और द प्रिंसिपल हैज की हैव attended the meeting. The teachers or the principal has आएगा कि have आएगा, attended the meeting। चलिए गाइस बताइए फटाफट से कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बंद करो। वेरी नाइस। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं कि मैम हैव आएगा। अभी तो आप लोगों को बताया हैव कैसे आएगा, बताओ। वर्ब कहाँ पे लिखी है, वर्ब ये लिखी है, वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो हैव वाले स्टूडेंट्स कैसे हैव आंसर कर रहे हैं, हैज आएगा गाइस, प्रिंसिपल सिंगुलर है, उसके लिए हिसाब से आप यहाँ पे हैज लगाओगे, हैव का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो हमेशा कुछ भी हो जाए, हमेशा पास वाले के हिसाब से ही वर्ब लगेगी। अगर पास वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, अगर पास वाला प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। बस सीधी सी बात है ना, बिल्कुल सीधी सी बात है एकदम। चलिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2। लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 अब बात करेगा एंड से जोड़ने की। अभी हमने दो सब्जेक्ट्स को और से जोड़ा ना, है ना, अब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ेंगे। तो आपके पास ये सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है। प्लस आपने क्या किया, इसको एंड की हेल्प से जोड़ा और यहाँ पे है आपका सब्जेक्ट नंबर 2। इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। मैं चाहूँ तो उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिखवा सकती हूँ, पर ऐसे ज़्यादा समझ आती है, ठीक है। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, दो सब्जेक्ट्स हैं, उनको किसकी मदद से जोड़ा गया, एंड की हेल्प से जोड़ा गया, ठीक है। और ना लगा के अब मैंने बीच में एंड लगाया। तो जब दो सब्जेक्ट्स को एंड की हेल्प से जोड़ा जाएगा तो डेफिनेट सी बात है, इसका मतलब गाइस दोनों की बात हो रही है। मैंने बोला राम एंड श्याम, इसका मतलब दोनों जा रहे हैं, है ना। तो जब एंड लगता है इसका मतलब दोनों लोग शामिल हो जाते हैं। तो जब दो सब्जेक्ट्स को हम एंड की हेल्प से जोड़ेंगे तो उस केस में वर्ब मस्ट बी प्लूरल, वर्ब मस्ट बी प्लूरल, है ना। वर्ब कैसी होगी गाइस, वर्ब आप लोगों की प्लूरल होगी, ठीक है। जैसे मैं वहां पे और ना लगा के मैं क्या लगा दूं, एंड लगा दूं, सेम सेंटेंस को दोबारा से लिख दूं और उसमें मैं बस क्या करूं, और ना लगा के क्या लगा दूं, एंड लगा दूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कह दिया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम इज आएगा कि आर आएगा, इज आएगा कि आर आएगा, रेडी टू डू दिस वर्क। राम और श्याम दोनों इस काम को करने के लिए तैयार हैं। राम एंड श्याम इज रेडी टू डू दिस वर्क या आर रेडी टू डू दिस वर्क। डेफिनेट सी बात है कि अब दोनों की बात हो रही है, राम और श्याम दोनों मिलके करेंगे, है ना, क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो आप यहाँ पे आर का यूज करेंगे, इज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए फटाफट से। जल्दी से लिख लीजिए गाइस, आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ, विश्वास रखिए थोड़ा सा। अगर आप लोगों ने बैचेस खरीदे हैं, पेड बैच लिया है तो सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। सिचुएशंस थोड़ी अप डाउन होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ जाए, कुछ सेशंस आप लोगों को रिकॉर्डेड मिल जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई करवाया ही नहीं गया, छूट गया हमारा, तो नाउन नहीं कराया, प्रोनाउन नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ऐसा नहीं होगा, है ना। मुझे भी चिंता है, मैंने जिम्मेदारी ली है तो आपसे ज़्यादा स्ट्रेस मेरे ऊपर होगा, तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए।
ठीक है गाइज, चलिएगा। क्लियर है बात सबको इतनी? चलो, अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये कह दिया कि काजल एंड हर सिस्टर्स, काजल एंड हर सिस्टर्स इज आएगा कि आर आएगा, गोइंग देयर। काजल एंड हर सिस्टर्स इज या आर गोइंग देयर, वहां जा रही हैं। काजल एंड हर सिस्टर्स इज या आर गोइंग देयर। हाँ जी बिल्कुल गौतम, ऐसा भी नहीं होगा, देखो आपके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी वीडियो एक अगर रिकॉर्डेड भी दूंगी ना, तो ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी वीडियो एक साथ अपलोड कर दी, है ना। बच्चा भी कंफ्यूज कि तो सारा एकदम कैसे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा गाइज, वोकैबलरी के सेशंस इसलिए दिए थे क्योंकि कुछ दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी, तो एक एक दिन के हिसाब से मैंने सोचा भाई 5-6 दिन क्लास नहीं हुई, पीछे भी आप लोगों का लंबा ब्रेक हो गया था, तो ज़्यादा सेशन डलवा देती हूँ, ये सोच के मैंने डलवा दिए थे। आप उसको नेगेटिव ले गए, मैंने पॉजिटिव वे में सोच कर डलवाए थे कि बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मैम एक एक करके क्लास अपलोड हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है guys, मैं ऐसे भी आप लोगों को दे दूंगी। वो मैंने इसलिए जब वोकैबलरी के सेशंस जो आपको एक साथ अपलोड करवाए थे 15 नवंबर वाले बैच में, वो इसीलिए करवाए थे कि पीछे से आप लोगों का ऑलरेडी बैच लेट स्टार्ट हुआ था, मेरी तबीयत खराब थी, डेंगू हो गया था मुझे, तो आपका 3 नवंबर की जगह 15 को स्टार्ट हुआ था ऑलरेडी वो, है ना। उसके बाद फिर अब आप लोगों का ब्रेक आ गया, तो मुझे लगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, वो आराम से पढ़ते रहेंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा अपलोड करवा दिए। बट अगर आप चाहते हो कि अगर अपलोड भी हो रहा है तो एक एक करके हो तो ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सारे चैप्टर्स एक साथ डाल दिए भाई पढ़ लो, है ना, काम निपटाने वाली बात होती है, ऐसा भी नहीं होगा। एक एक चैप्टर आराम आराम से अपलोड हो जाएगा, अगर करेंगे भी तो कोशिश करेंगे लाइव चीज़ों को खत्म करें, वोकैबलरी के सेशंस को अपलोडेड कर देंगे, रिकॉर्डेड कर देंगे। चलिए गाइस, काजल एंड हर सिस्टर्स इज ये आर गोइंग देयर, दोनों दोनों जा रहे हैं ना गाइस, काजल भी जा रही है और उसकी बहनें भी जा रही हैं। काजल एंड हर सिस्टर्स, इसलिए आर आएगा, इस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है बात सबको? अब यहाँ पे देखिएगा गाइस, आप लोगों ने कुछ ऐसा भी लिखा देखा होगा बुक्स में कि दो सब्जेक्ट्स को यहाँ पे एंड से जोड़ते हैं फिर भी हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। इन बच्चों ने पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की होगी या प्रैक्टिस सेट्स वगैरह लगाए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं और फिर भी उनके साथ ना सिंगुलर वर्ब लगाई हुई है ना। फिर भी उनके साथ क्या किया हुआ है, सिंगुलर वर्ब लगाई हुई है। तो गाइज वो क्या होता है, तो वही आप लोगों का कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंदर आएगा कि अगर हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं एंड से, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 को लिखने के लिए 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, सिर्फ 2 या 2 लाइन में आ जाएगा, ठीक है, 2 लाइन छोड़ दीजिएगा कॉन्सेप्ट नंबर 3 को लिखने के लिए, और फिर उसके नीचे पहले एग्जाम्पल लिखिएगा, पहले एग्जाम्पल लिखिएगा, फिर हम बाद में कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे गाइस, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों से कहा ब्रेड एंड बटर, एज लगाऊं या आर लगाऊं? होलसम, होलसम किसको कहते हैं लिख लेना, हेल्दी को कहते हैं, हेल्दी फूड है कि ब्रेड एंड बटर क्या है, एक हेल्दी फूड है। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ब्रेड एंड बटर इज लगाना है या आर लगाना है? टू डिफरेंट कॉमोडिटीज, ब्रेड एंड बटर इज लगाना है या आर लगाना है, टू डिफरेंट कॉमोडिटीज। बताओ भाई प्यारे बच्चों।
ठीक है, वेरी नाइस। तो पहले वाले में स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम आर आएगा। ठीक है, तो देखो गाइस आर यहाँ पे नहीं आएगा। अब आप सोचो, देखो यही एक्सेप्शन है इसकी, ब्रेड एंड बटर। आप सोचोगे कि दो सब्जेक्ट हैं, ब्रेड एंड बटर, दोनों को एंड से जोड़ दिया, है ना, दोनों को एंड से जोड़ दिया तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि मैम ने तो यही पढ़ाया है। काजल एंड हर सिस्टर्स, आर लिखा है हमने यहाँ पे। राम एंड श्याम, आर लिखा है हमने यहाँ पे। गाइस यहाँ पे ब्रेड एंड बटर भले ही आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, दोनों को एंड से जोड़ा भी गया है, लेकिन ये आपके एक्सेप्शन क्या है, जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए और वो बात एक ही चीज के बारे में करे, मतलब रिजल्ट एक निकल के आए। ठीक है, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं बेशक, ब्रेड अलग चीज है, बटर अलग चीज है, लेकिन दो सब्जेक्ट्स को जब इस तरीके से जोड़ा जा रहा है कि उसका कंक्लूजन, उसका रिजल्ट एक निकल के आ रहा है और वो किसी एक चीज के बारे में बात कर रहा है, तो उसका मतलब उन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन दिखाया गया है। ठीक है, कि वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकते, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब दो सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाया गया हो, है ना, रिजल्ट एक निकल के आ रहा हो, तो उस केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे लास्ट में क्या बोला गया है, देखो फूड बोला गया है, फूड। तो खाना तो पूरा एक ही होगा ना, हेल्दी फूड है, कह रहा है ब्रेड एंड बटर जो है ना, वो एक हेल्दी फूड होता है, एक होलसम फूड होता है। होलसम मतलब स्वास्थ्यप्रद, जो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं कई बार। तो दोनों चीजों को मिला के बोल रहा है ना वो। ये कभी ऐसा सोचो, कभी ऐसे खाते हो, कभी ब्रेकफास्ट में अगर ब्रेड ब्रेड एंड बटर खा रहे हो, तो क्या ऐसे खाते हो कि ब्रेड अलग खा रहे हो फिर बटर अलग खा रहे हो, फिर एक टुकड़ा ब्रेड का मुंह में डाल लिया, फिर चम्मच भर के मक्खन अलग खा लिया? नहीं ना, हम क्या करते हैं, ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं, वो पूरा हमारा एक फूड तैयार होता है और उसको हम लेते हैं। उस फूड को, कंप्लीट को क्या बोला गया है, होलसम फूड बोला गया है। तो इसका मतलब ब्रेड और बटर में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखाया जा रहा है कि भाई ये दोनों एक दूसरे, एक सब साथ मिल जाते हैं तो एक स्वास्थ्यप्रद फूड तैयार करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम वहाँ पे क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। गाइज ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इज आएगा। लेकिन मैं वहीं पे अगर अगले एग्जाम्पल की बात करूं, तो ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे आर आएगा, इज नहीं आएगा। आप कहोगे मैम ऊपर तो, ऊपर भी ब्रेड एंड बटर लिखा था, नीचे भी ब्रेड एंड बटर लिखा है, लेकिन गाइस नीचे वाले में देखिए, अब वो खुद ही कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि ब्रेड एंड बटर आर टू डिफरेंट कॉमोडिटीज। डिफरेंट कॉमोडिटीज कह रहा है कि जो ब्रेड एंड बटर है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे खाने की बात नहीं हो रही है, ना ही कोई रिलेशन दिखाया जा रहा है। वो खुद ही बोल रहा है कि ब्रेड एंड बटर क्या है, दो अलग अलग कॉमोडिटीज है, मतलब अलग अलग सामग्रियां हैं दोनों, है ना। ब्रेड अलग चीज है, बटर अलग चीज है, तो इन दोनों में रिलेशंस नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब जो ब्रेड एंड बटर होगा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेंस में बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर लगाओगे और इस तरीके से आप लोगों का ये यूज किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे, इसका नहीं। लिख लीजिए गाइस। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट लिखो पहले। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, when two subjects when two subjects are added with and, जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए, बट दे आर टॉकिंग अबाउट सेम पर्सन और थिंग। लेकिन वो एक ही पर्सन या एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो वर्ब विल बी सिंगुलर। देन वर्ब विल बी सिंगुलर। जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वो बात एक ही पर्सन और एक ही चीज के बारे में कर रहे हो, तो उस केस में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, ये हो गया। ठीक है,
When two subjects are added with and, but they are talking about same person or thing, then verb will be singular. तो उस केस में verb आपकी कैसी होगी? सिंगुलर यूज होगी. गाइस कुछ बच्चे इस तरीके से रट लेते हैं इसको कि ब्रेड एंड पेयर याद कर लेते हैं, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कार्ट, फिश एंड चिप्स, पेयर याद कर लेते हैं कि कहीं भी ये पेयर नजर आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगा दो. ठीक है, बच्चे पेयरिंग याद कर लेते हैं, ब्रेड एंड बटर, इस तरह बहुत सारे पेयर्स हैं उनको याद कर लेते हैं. बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये पेयर नज़र आ रहा है ब्रेड एंड बटर का तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी. अब देखो सिचुएशन आपके सामने ही लिखी हुई है, एक में हमने सिंगुलर वर्ब लगाई, एक में हमने प्लूरल वर्ब लगाई. तो वो डिपेंड करता है गाइस, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, है ना. सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो सेंटेंस बताएगा. तो ज़रूरी नहीं है कि पेयर दिखाई दिया तो हम सिंगुलर ही लगाएंगे. वो तो सिचुएशन सिचुएशन बताती है कि कहाँ पे क्या लगाना है. ठीक है ना. तो ये देखिए, चलिए आगे देखिए, कुछ और एग्जांपल्स लिखिए. राइस एंड करी इज या आर माय फेवरेट डिश. कह रहा है कि राइस एंड करी क्या है, मेरी फेवरेट डिश है. राइस एंड करी मेरी फेवरेट डिश है. तो यार ऐसे तो कभी नहीं खाते ना. मान लो राइस एंड करी आ जाए, छोले चावल आ जाए, राजमा चावल आ जाए, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे. मुंह में पानी मत लाओ बस, ठीक है. तो कुछ भी आ सकता है यहाँ पे. तो हम ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, ऐसे तो नहीं करते ना कि एक चम्मच चावल का खा रहे हैं, फिर उसके ऊपर छोले खा रहे हैं, फिर एक चम्मच चावल खा लिए, फिर राजमा अलग से खा रहे हैं. हम उन दोनों को मिक्स करके खाते हैं और वही फूड तैयार होता है ना. तो हम यहाँ पे क्या, वो क्या कहना चाह रहा है कि राइस एंड करी मतलब जब मैं उसको मिक्स करके खाती हूँ, राइस एंड करी क्या है, मेरी फेवरेट डिश है. तो यहाँ पे कंप्लीट एक सेंस में बात कर रहे हैं. कैसे पता लगा? क्योंकि देखो यहाँ पे आगे डिश लिखा हुआ है, एक ही लिखा हुआ है ना डिश, इसका मतलब वो पूरा दोनों को मिला के जो डिश बन रही है उससे उसकी बात कर रहा है. तो दोनों में रिलेशन दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों में रिलेशन शो किया गया है. ठीक है गाइस. फिश एंड चिप्स आर फेवर्ड इन बंगाली कल्चर. गाइस जो फिश बंगाल लिख लो. गाइस जो फिश एंड चिप्स होते हैं ना, वो बंगाल में एक बहुत अच्छी मतलब फेमस इसको कहते हैं ना, वहाँ पे खाया जाता है, ये बहुत ही फेमस डिश है वहाँ की, है ना. बहुत ज़्यादा वहाँ पे चलता है ये. तो फिश एंड चिप्स तो पूरा का पूरा एक साथ ही है, इस तरह से सर्व किया जाता है. ठीक है, मैंने सुना है, कभी मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे पता तो उतना है नहीं. तो फिश एंड चिप्स वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सेवर्ड है बंगाल में. तो इसीलिए ये पूरे के पूरे डिश की बात हो रही है. तो यहाँ पे कहीं आर नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, इज का यूज़ करेंगे. ठीक है. जैसे और एग्जांपल्स देखिए, मैंने बोला हॉर्स एंड कार्ट, ये पेयरिंग बच्चे रट लेते हैं, कहीं भी नजर आएगी तो सिंगुलर वर्ब लगाना है. बट ऐसा जरूरी भी नहीं होता, कई बार अलग सेंस में बात हो रही होती है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया आपको, है ना. हॉर्स एंड कार्ट हैज लगाना है या हैव लगाना है. कैरीड मी टू माई, ये टू है गाइस, कैरीड मी टू माई डेस्टिनेशन. हॉर्स एंड कार्ट हैज कैरीड मी टू माई डेस्टिनेशन. हैव कैरीड मी टू माई डेस्टिनेशन, हैज या हैव में से क्या लगाना चाहिए. कह रहे कि जो हॉर्स एंड कार्ट है वो मुझे मेरे स्थान तक ले गए. अब बस एक चीज बताइए यहाँ पे, आप मुझे यहाँ पे एक चीज बताइए आप, कि हॉर्स एंड कार्ट सुना है ना आपने, मतलब हॉर्स के साथ ही तो कार्ट जुड़ा होगा ना, बग्गी जिसको कहते हो आप, है ना. ऐसा तो है नहीं कि बग्गी अलग से आ रही है पीछे पीछे और आप घोड़े पे बैठे हैं और वो अलग चल रही है अपना पीछे, है
है ना, और दोनों ने मिलके आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया अलग अलग ने, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हॉर्स एंड कार्ट के बीच में रिलेशन दिखाया गया है कि उन दोनों ने मिलके आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया। तो दोनों के बीच में रिलेशन है, दोनों ने मिलके आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचाया, हॉर्स एंड कार्ट ने मुझे मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। तो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट में रिलेशन दिखाया जा रहा है, फाइनली एक जगह पहुंचने की बात हो रही है, डेस्टिनेशन। ठीक है, तो उस केस में दोनों ने मिलके काम किया है, रिलेशन दिखाया गया है, तो हैज़ कैरिड आएगा, हैव कैरिड नहीं आएगा गाइस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। लिख लो, एक दो एग्जांपल्स और लिख देती हूँ मैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को। फटाफट से लिख लीजिए। चलिएगा, मिनरल एंड मेटल सेक्टर डैश बूमिंग फास्ट। और एक मैंने लिखा मिनरल एंड मेटल सेक्टर्स डैश बूमिंग फास्ट। ठीक है गाइस, इन दोनों के लिए आपके पास ऑप्शंस है, इज लगाना है या आर लगाना है, बताइए। दोनों के लिए इज और आर ऑप्शन है, किसमें इज फिल करना है, किसमें आर फिल करना है, बताइए गाइस। मिनरल एंड मेटल सेक्टर डैश बूमिंग फास्ट मतलब तेजी से बढ़ रहा है ना। चलिए, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, नोट कीजिए और बताइए। वेरी नाइस। तो यहाँ से बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं कि मैम फर्स्ट वाले में इज आएगा, विमलेश भी ये कह रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर कर रहे हैं कि सेकंड वाले में आ आएगा। देखिए, मिनरल एंड मेटल सेक्टर, मिनरल एंड मेटल सेक्टर, सेक्टर तो एक ही है ना, मिनरल एंड मेटल सेक्टर, तो सेक्टर तो एक ही है, तो वो सेक्टर जो है ये किसका सेक्टर है, मिनरल एंड मेटल का सेक्टर है, बट सेक्टर तो एक ही है। तो जब सेक्टर एक है तो यहाँ पे इज बूमिंग फास्ट, कहने का मतलब ये है कि वो जो सेक्टर है वही मिनरल का है और वही मेटल का है। तो मिनरल और मेटल का जो सेक्टर है, एक सेक्टर की बात हो रही है, वो तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दूसरे वाले में देखिए, मिनरल एंड मेटल सेक्टर्स, अब ज़्यादा की बात हो रही है कि मिनरल और मेटल के जो सेक्टर्स हैं, मतलब और भी हैं, ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो तेजी से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सेक्टर्स लिखा है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। तो आप लोग एक बार ध्यान से सेंटेंसेस को पढ़ के, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ सकता है, एरर डिटेक्शन में भी आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन। आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि अगर नॉर्मल वे में बात हो रही है और दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा गया है तो फिर तो डेफिनेट है कि वर्ब प्लूरल ही आएगी। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट सेंस में बात हो रही है, सॉरी, अगर यूनाइट सेंस में बात हो रही है, अगर डिफरेंट डिफरेंट सेंस में बात हो रही है, इंडिविजुअल बात हो रही है, अलग अलग बात हो रही है, दोनों जा रहे हैं मार्केट, इस तरीके की बात हो रही है, तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, लेकिन अगर यूनाइट सेंस में बात हो रही है
मतलब दोनों सब्जेक्ट्स में रिलेशन दिखाया गया है, वो एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, रिजल्ट एक निकल के आ रहा है, तो उस केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट था जो इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, क्योंकि पता होना चाहिए कि कब हमें ऐसा करना है जब हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है एंड से जोड़ते हुए भी। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, बाकी इसकी चीज़ से आगे की चीज़ों को कल प्रोसीड करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब चीज़ अच्छे से कंप्लीट कराई जाएंगी, आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।